नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी की। इन्होंने हाल ही में पीईटी 2025 की अधिसूचना जारी की है जी हाँ। और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास आयोग का जो ऑफिशियल विज्ञापन है उसी के आधार पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आज का मकसद यही है कि इस पीईटी परीक्षा से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझे। हाँ, जैसे कि ये पीईटी आखिर है क्या चीज, हाँ। कौन अप्लाई कर सकता है, जरूरी तारीखें क्या हैं, फीस वगैरह कितनी है, और परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस में क्या क्या है और कैंडिडेट्स के लिए क्या जरूरी नियम है। ठीक है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, ये जो पीटी 2025 है ना, ये असल में यूपी सरकार की ग्रुप सी की जो पोस्ट्स होती हैं। अच्छा, ग्रुप सी वाली। हाँ, ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक जरूरी मतलब अनिवार्य प्रीलिम्स परीक्षा है। यानी जो आगे मेन एग्जाम होंगे उनमें बैठने के लिए पहले इसे क्लियर करना जरूरी है। बिल्कुल। इसमें पास होना और एक स्कोर लाना जरूरी होगा, तभी आप आगे की मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगी। समझ गया। तो सबसे पहले वो जरूरी तारीखें बता दीजिए जो सबको याद रखनी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की प्रक्रिया 14 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। अच्छा, यानी शुरू हो गए हैं आवेदन। जी हाँ, और आवेदन करने और फीस जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 17 जून 2025। 17 जून। हाँ, और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि फीस भी इसी तारीख तक जमा हो जानी चाहिए, वरना आवेदन अधूरा माना जाएगा। और अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो? सुधार का मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अगर आवेदन में कोई संशोधन करना है या मान लीजिए फीस एडजस्ट करनी है तो उसकी आखिरी तारीख 24 जून 2025 है। ठीक है। मतलब लास्ट डेट जो 17 जून है, उसके बाद भी 7 दिन का समय मिलेगा सुधार के लिए, लेकिन नया आवेदन नहीं होगा। समझ गया। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, योग्यता की बात करें तो कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है। या उसके बराबर कोई और परीक्षा पास की हो। ठीक है, मिनिमम हाई स्कूल। और उम्र? उम्र की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को आवेदक की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं। 18 से 40 साल। जी, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर कुशल खिलाड़ी हैं, पूर्व सैनिक हैं, अच्छा। उनके लिए नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है। ठीक है। और आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन ही होगा सब कुछ? हाँ, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। यूपीएसएससी की वेबसाइट है upssc.gov.in, उसी के जरिए करना है। इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे मोटे तौर पर? देखिए, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटो और सिग्नेचर में कुछ खास ध्यान रखना है? हाँ, फोटो हाल की होनी चाहिए, साफ हो, बैकग्राउंड हल्का हो और साइज 50 केबी से ज्यादा ना हो। सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए और साइज 30 केबी से ज्यादा ना हो। ओके। इसके बाद फॉर्म का बाकी बचा हुआ हिस्सा भरना है, फिर फीस देनी है और आखिर में अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। कितनी फीस देनी होगी? फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 185 रुपए है। 185 रुपए। हाँ, एससी एसटी के लिए 95 है और जो दिव्यांगजन है उनके लिए सिर्फ 25 रुपए का आवेदन शुल्क है। और ये पेमेंट कैसे कर सकते हैं? पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर एसबीआई ई-पे के जरिए यूपीआई से भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुई आवेदन की बात। अब आते हैं परीक्षा पर। परीक्षा कैसी होगी? मैं सुना है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यूज होंगे। कितने सवाल, कितना टाइम? कुल 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में 100 सवाल? और नेगेटिव मार्किंग? जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, हर गलत जवाब के लिए 1/4 अंक कटा जाएगा। यानी 0.25 मार्क्स। तो काफी ध्यान से उत्तर देने होंगे। बिल्कुल, सटीकता बहुत जरूरी होगी और अगर परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में होती है तो स्कोर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन? अच्छा, ताकि किसी शिफ्ट वालों को नुकसान ना हो। जी बिल्कुल। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस पेट का जो स्कोर होगा वो आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होने की तारीख से पूरे 3 साल तक मान्य रहेगा। 3 साल? ये तो काफी है। मतलब एक बार अच्छा स्कोर कर लिया
तो 3 साल तक की भर्तियों के लिए? हाँ बिल्कुल। अगले 3 साल में ग्रुप सी की जो भी भर्तियां आएंगी उनमें मुख्य परीक्षा के लिए आप इस स्कोर के आधार पर आवेदन कर पाएंगे अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो। ये तो बहुत अच्छा है। अब जरा सिलेबस पर भी बात कर लें। संक्षेप में बता सकती हैं क्या क्या पढ़ना होगा? सिलेबस तो सच कहूँ तो काफ़ी फैला हुआ है। इसमें भारतीय इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। अरे वाह! इसके अलावा करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी और जनरल अवेयरनेस भी है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस पे कितना जोर है? इन दोनों का वेटेज काफ़ी अच्छा है। दोनों 10-10 नंबर के हैं। अच्छा, 20 नंबर तो यही हो गए। हाँ, और साथ ही हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण 10 अंक, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण 10 अंक और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 10 अंक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन पर भी अच्छा खासा फोकस है। जी बिल्कुल। ग्राफ और तालिका मिलाकर 20 अंक हो जाते हैं। तो अगर आप देखें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, हिंदी गद्यांश, ग्राफ और तालिका, ये 5 सेक्शन मिलकर ही 50 नंबर के हो जाते हैं। आधा पेपर तो इन्हीं से कवर हो रहा है। ये तो तैयारी की स्ट्रैटेजी के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। और प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो एनसीईआरटी की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का बताया गया है। ठीक है। उम्मीदवारों के लिए कोई खास टिप्स या निर्देश जो ध्यान में रखने चाहिए? सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि आवेदन पत्र बहुत ही सावधानी से भरें, खासकर अपनी कैटेगरी, जन्मतिथि और दूसरी पर्सनल जानकारी। हाँ, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी गलत जानकारी देने पर न सिर्फ आवेदन रद्द हो सकता है बल्कि आयोग आपको भविष्य की परीक्षाओं से भी रोक सकता है। अच्छा, और? एक से ज्यादा आवेदन बिल्कुल न करें। जो फाइनल फॉर्म सबमिट करें उसका प्रिंट आउट संभाल कर रखें और रेगुलरली आयोग की वेबसाइट upssc.government.in चेक करते रहें अपडेट्स के लिए। और परीक्षा में ईमानदारी बरतनी है, ये तो जाहिर है। हाँ, वो तो है ही। अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पेट 2025 उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की सरकारी नौकरी पाने की राह में पहला और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिल्कुल सही। आवेदन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 जून 2025 है। इसे नहीं भूलना है। ऑनलाइन आवेदन में पूरी सावधानी बरतनी है और सिलेबस क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। ये पहली सीढ़ी है जिस पर बहुत ध्यान देना होगा। जी हाँ, ये एक तरह से मानकीकृत परीक्षा है जो भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाने की कोशिश है। और स्कोर की 3 साल की वैधता ये दिखाती है कि ये परीक्षा अगले कुछ सालों में आने वाली भर्तियों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो थोड़ा रुककर, इतिहास से लेकर डेटा इंटरप्रिटेशन तक फैला इतना बड़ा सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग और सिर्फ 2 घंटे का समय, ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है। हाँ, बताइए। तैयारी के दौरान